अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के और कोऑर्डिनेशन स्किल्स के जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 के करीब जो है ना एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम कोशिश करेंगे जो है ना जो तमाम की जो कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं ना उनको जो है ना वो अच्छी तरह डिस्कस कर लें। और मतलब कोई भी जो सवाल एग्ज़ाम्स में आते हैं या इंटरव्यू में जब पूछने वाला पूछता है या आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो है ना वो ज़रूरी होते हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए की एलिमेंट कौन सा है? तो एक क्लैरिटी है। नेक्स्ट है, विच इज़ ए नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें जो है ना आप बगैर बोले जो है ना बगैर स्पीक किए जो है ना वो कम्युनिकेशन करते हैं। मींस साइंस के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू जो है आप किसी बात को कन्वे करते हैं, या आप किसी दूसरे पर्सन की बात जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके लिए जो इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो कौन सी फॉर्म है, मतलब है बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उसके ज़रिए हमें ये कम्युनिकेशन आती है। जबकि ईमेल, लेटर और फ़ोन कॉल वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, उसमें जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स। आप एक्टिव लिसन करते हैं कि कैसे? इंक्लूड्स नॉडिंग एंड गिविंग फीडबैक। आप किसी बात के जो है ना को फीडबैक देते हैं, उसको जो है ना उसके बात को जो है ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, तो दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जबकि जब आप आई कंटेक्ट से अवॉइड करें या इंटरप्ट करें स्पीकर को या इग्नोर करें स्पीकर, तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन इन ए टीम इम्प्रूव्स कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसकम्युनिकेशन, एफिशिएंसी, डिले। एफिशिएंसी कि आपकी टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगी जो है ना तो वो टीम के जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है, द फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्लोजेज द लूप। दैट्स फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? नॉइस। नॉइस के होते हुए ना आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, द रिटन कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर कम्प्लेक्स एंड फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट है, जबकि इमोशनल टॉक्स के लिए जो है ना वो रिटन कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, ठीक है। उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर है कि इमोशनल टॉक्स के लिए और स्मॉल टॉक्स के लिए। नेक्स्ट है, इन कम्युनिकेशन इनकोडिंग का मीन्स क्या होता है? इसके करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू मैसेज, ठीक है। कि आप जब किसी आइडिया को जो है ना वो ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने मैसेज के अंदर, तो ये क्या होगा? कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। द रिसीवर्स रोल इन कम्युनिकेशन इज टू डिकोड द मैसेज। क्या आप रिसीवर का जो रोल होता है कम्युनिकेशन के अंदर, आपके मैसेज को डिकोड करता है। आपने उसको मतलब मैसेज को इनकोड किया, जबकि आग जो नेक्स्ट पर्सन है जो सुन रहा है आपको, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके मैसेज को डिकोड कर रहा है, मतलब वो खुद से वो समझ रहा है आपके मैसेज कि आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है, द गुड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन एफिशिएंट रिसोर्स यूज। नेक्स्ट है, द टोन ऑफ वॉइस अफेक्ट्स एंड द मैसेज इंटरप्रिटेशन। कि आपकी जो टोन है वॉइस की जो ना वो अफेक्ट करती है मैसेज की इंटरप्रिटेशन को। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव? असर्टिव। कि आप जब कम्युनिकेशन के अंदर असर्ट करते हैं, थोड़ा सा एम्फसाइज करके बात करते हैं ना, तो वो आपकी कम्युनिकेशन मोस्ट इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है? वो इनफॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जब आप आप एक आदमी से बात कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज आल्सो नॉन इंटरपर्सनल। पर्सनालिटीज़ के जो इंटर जो कम्युनिकेशन होती है उनको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट स्किल इन कोऑर्डिनेशन इज मल्टीटास्किंग। कोऑर्डिनेशन के अंदर जो आप इम्पॉर्टेंट स्किल हासिल करते हैं कि वो क्या होती है? मल्टीटास्किंग।
आप कोऑर्डिनेट होते हैं तो आपको मल्टी टास्क होते हैं, मतलब एक पर्सन और काम करे, आप और काम करें, तो ठीक है। हालांकि पहले आपकी उसकी स्किल के अंदर कोई कंपिटेंसी जो है ना वो, या कोई आपकी उससे हॉनर नहीं होती, लेकिन फिर जब कोऑर्डिनेशन में होते हैं तो वो दूसरे जो टीम के मेंबर्स होते हैं आपको सिखाते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग हो जाता है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स गोल अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन फीडबैक इज रिसीव्ड, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन गुफ्तगू उस टाइम कंप्लीट होती है जब आपको उस अपनी बात का फीडबैक मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन चैनल? स्लीप। स्लीप के जो कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, जबकि ईमेल, फेस टू फेस एंड स्मोक सिग्नल्स, दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन चैनल्स। नेक्स्ट है द इफेक्टिव मीटिंग रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है इन ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेशन हेल्प्स अवॉइड टास्क रेपिटेशन, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है ना कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है कि आप टास्क को बार बार रिपीट करने से अवॉइड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक काम किया है और आपकी उसके पर्सन और टीम के साथ जो है ना वो रिपीटेशन नहीं है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन सॉरी नहीं है, तो टास्क बार बार फिर वही और बंदे इसको करेंगे। लेकिन अगर आपकी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जो है ना वो एक टास्क करेंगे, बाकी जो दूसरे अपने टास्क होंगे वो करेंगे। मतलब टास्क जो हैं वो जो वर्क होंगे वो नेक्स्ट बढ़ेंगे, रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स? रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट द ईमेल कनेक्शन कम्युनिकेशन इज बेस्ट व्हेन लॉन्ग रिकॉर्ड इज नीडेड, ठीक है। आपकी ईमेल कम्युनिकेशन जो बेहतरीन होती है कब, जब आपको लॉन्ग अरसे के लिए जो है ना वो रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? सेंडर इन कोर्स आइडिया, ठीक है। कि सेंड करने वाला कि मतलब जो है ना बात करने वाला अपना आइडिया को मैसेज के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेट करता है, बोलता है, तो वो फर्स्ट स्टेप है। जबकि डिकोडिंग नेक्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद फीडबैक करा देते। नेक्स्ट है व्हाट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस? कम्युनिकेशन की ये जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे इम्प्रूव होती है? क्लियर मैसेज से, ठीक है। द बैरियर्स इन कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड पुअर लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन peers at same level. नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स। आपकी विजुअल कम्युनिकेशन कब होती है? जब आप चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एसेंशियल इन टीम कोऑर्डिनेशन? रेगुलर मीटिंग्स। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल्स, जबकि जो वर्ड्स वाली होगी वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट। कम्युनिकेशन आपकी मदद करती है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है। दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप डज टू वे कम्युनिकेशन इंश्योर्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द मैसेज, ठीक है। इस सेंड करने वाला, जो बोलने वाला होता है, वो उस बात की जिम्मेदार है कि वो बात को, ये मैसेज को डिलीवर करे, ठीक है। द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लीड्स टू द बेटर प्रोडक्टिविटी। आपकी टीम के अंदर आपकी किसी के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, प्रॉपर होगी, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस होगी, ठीक है। बेहतरीन प्रोडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है द इफेक्टिव कम्युनिकेशन अवॉइड्स डिलेस, एरर, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कि आपकी जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो आप डिलेज से बचेंगे, आप एरर्स करने से, मिस्टेक करने से बचेंगे, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे बच जाएंगे। नेक्स्ट है इन कोऑर्डिनेशन गैंट चार्ट्स आर यूज्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ द बैरियर्स टू कोऑर्डिनेशन इज सिलो मेंटालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लिसनिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप कोऑर्डिनेशन बिकम्स हार्डर विद लैक ऑफ लीडरशिप। आपके पास लीडरशिप नहीं है तो उस टाइम जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। 40 MCQs हमारे पास है। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन में रिजल्ट इन मिस इंटरप्रटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग रिटर्न कम्युनिकेशन?
रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना वो सबसे बेहतरीन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रामर और क्लैरिटी। ठीक है, कि आप बात कैसे कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड की, कौन से टेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन से जो है ना वो, और आइडिया की क्लैरिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेगुलर अपडेट्स एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस। ठीक है, इन क्राइसिस कम्युनिकेशन मैसेज मस्ट बी टाइमली एंड एक्यूरेट। कि कोई क्राइसिस होता है तो उस टाइम जो कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेजेस जो है वो टाइमली हों और एक्यूरेट। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज फोन कॉल और फेस टू फेस। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए जो बेहतरीन सुटेबल मेथड है वो कौन सा है, फ़ोन कॉल या फेस टू फेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन बात क्या है कि आप एम्प्लॉइज़ जब टू मैनेजमेंट की तरफ करता है, तो मैनेजमेंट जब वो सीईओ से या हेड से बात करती है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट जाती है या कोई डिमांड होती है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड होती है। ठीक है, जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे होती है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। मिसाल के तौर पे जो बॉस है या हेड है, सीईओ है या सीईओ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जब कोई ऑर्डर देता है, कोई मैसेज अपना कन्वे करना है तो वो ऑर्डर देता है। ठीक है, ये मतलब वो बात ऊपर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद डाइवर्स टीम्स यू नीड कल्चरल सेंसिटिविटी। ठीक है, a good coordinator should be organized and clear. Next है communication flow in small organization is usually fast and simple। ठीक है, कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है बहुत ही फास्ट और सिंपल होता है। ठीक है, इन ईमेल्स क्लैरिटी इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग बुलेट्स पॉइंट्स। ठीक है, ईमेल्स के अंदर जो बाजू का जो कन्फ्यूजन हो जाती है मैसेज को पढ़ने में या उसका जो कंटेक्स्ट को समझने में, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं कि जब आप बुलेट्स पॉइंट्स को जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक, तो उस टाइम क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट एंड आखिरी है लास्ट वन, हमारे लास्ट है व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर टीम कम्युनिकेशन। टीम कम्युनिकेशन के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी स्टेप, एक बहुत सी ज़रूरी चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट अपडेट्स। ठीक है, दैट्स ऑल।